आज हम बात करने वाले हैं HD 3385 गेहूं की वैरायटी के बारे में। पूरा डिटेल से कवर करेंगे किस तरीके से हमने HD 3385 गेहूं की वैरायटी को अभी तक मैनेज करके रखा है, कितना क्या सीड रेट डाला है, किस तरीके से हमने फर्टिगेशन किया है। सारी चीज़ें आज के वीडियो में हम पूरा डिटेल से कवर करने वाले हैं। अगर HD 3385 के सीड रेट के बारे में बात करें तो हमारे रकबे में हमने HD 3385 का जो सीड रेट है ये 50 kg पर एकड़ के हिसाब से भी रखा है और उसी के साथ में हमने 30 kg पर एकड़ के हिसाब से भी सीड रेट रखा है। सिंगल सॉइंग करके भी रखी है। उसके साथ में अगर बात करें तो क्रॉसिंग में भी हमने इस वैरायटी को लगा कर रखा है। अगर HD 3385 की सॉइंग के बारे में बात करें तो हमारे इस वाले रकबे में HD 3385 के जो सॉइंग है हमने 9 नवंबर को करके रखी थी और आज की जो तारीख है ये 30 जनवरी है। तो ओवरऑल इसको 81 से 82 दिन पूरे कंप्लीट हो चुके हैं। अभी की अगर आप कंडीशन देख रहे हैं तो इसमें बिल्कुल जो बालियां हैं 100% तक की पूरी निकल चुकी हैं। कुछ परसेंट जो बालियां हैं वो अभी कुछ जो निकलने वाली हैं ये भी निकलेंगी। और इस वैरायटी में जो हमने ख़ास चीज़ें देखी हैं, जैसे दो चीज़ें इसमें बहुत ज़्यादा ख़ास इस वैरायटी को बनाती हैं। पहली तो ये कि इस वैरायटी में अगर आप टिलर की कैपेसिटी देखोगे तो बाकी जो दूसरी जितनी भी वैरायटियां हैं उनसे इस वैरायटी में टिलर की जो कैपेसिटी है ये आपको अधिक मात्रा में देखने को मिलेगी। उसी के साथ में इस वैरायटी में बैक्स ज़्यादा होने के कारण, बैक्स का मतलब होता है कि इस तरीके से आपकी जो वैरायटी है ये वाइड जो है वो बैक्स होता है। अगर आप देखोगे तो इस तरीके से आपको वाइडपन दिखेगा। तो इस वैरायटी में क्या है कि जो बैक्स की मात्रा होती है वो अधिक मात्रा में होती है और बैक्स जिस मात्रा में अधिक मात्रा में होता है जिस वैरायटी में भी, उस वैरायटी में हीट को सहन करने की जो कैपेबिलिटी है वो अधिक मात्रा में होती है। तो इस वैरायटी को जो क्लाइमेट में पिछले कुछ वर्षों में अगर हम देखें तो क्लाइमेट में बहुत ज़्यादा चेंजेस हुए हैं। बहुत ज़्यादा अगर आप देखोगे तो समय से पहले टेम्परेचर का बढ़ जाना, समय के बाद में फिर टेम्परेचर का डाउन होना, तो बहुत सारी ऐसी जो समस्याएं हैं वो जो क्लाइमेट को लेकर लगी हुई हैं उसी को ध्यान में रखते हुए इस वैरायटी को डेवलप किया गया है। अब इस वैरायटी की खासियत ये है कि इस वैरायटी में आप देखोगे कि इसकी जो मेन स्टेम है उसमें अगर आप बाली की संख्या देखोगे या फिर बाली का अगर साइज़ देखोगे तो जिस प्रकार से इसके मेन स्टेप में आप बाली देखोगे सेम उसी कंडीशन में आप अगर देखोगे तो इसके टिलर में भी आपको उसी तरीके से बालियाँ नज़र आएगी। अगर इसकी एक बाली में हम देखें तो इसकी एक बाली में आप देखोगे तो स्पाइटलेट की जो संख्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। उसी के साथ में अगर हम इसकी मेन स्टेम में देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13। तो इसकी जो एक स्पाइटलेट है अगर हम देखें इसकी एक वाली तो इसमें जो स्पाइटलेट की संख्या है कहीं पर 12 है और कहीं पर 13 है। तो इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि इस वैरायटी में प्रोडक्शन देने की कितनी ज़्यादा कैपेबिलिटी है। उसी के साथ में इस वैरायटी को इस तरीके से डेवलप किया गया है कि इस वैरायटी में अगर आप देखोगे कि जब भी टेम्परेचर ज़्यादा मात्रा में बढ़ेगा तो इस वैरायटी का जो दूसरी वैरायटियाँ आप मार्केट में चल रही हैं या फिर जो दूसरी वैरायटियाँ लगी हुई हैं उसकी अपेक्षा इस वैरायटी में आप देखोगे तो टेम्परेचर अगर अधिक मात्रा में बढ़ता है तो भी इसका जो प्रोडक्शन है आपको दूसरी वैरायटियों से कम मात्रा में इसका जो प्रोडक्शन है डाउन होगा। क्योंकि इस वैरायटी का जो प्रोडक्शन है क्लाइमेट अगर चेंज हुआ तो इसका भी प्रोडक्शन डाउन होता है, लेकिन उतना डाउन नहीं होगा। क्योंकि लास्ट ईयर अगर हम देखें तो कई किसानों का जो गेहूं का उत्पादन है ये लगभग 5 कुंटल से लेकर 10 कुंटल, 15 कुंटल, 18 कुंटल तक गेहूं जो किसानों का जो उत्पादन है ये निकला था। लेकिन इस वैरायटी की ये कैपेबिलिटी है कि इस वैरायटी में अगर आप देखोगे तो इस वैरायटी में जब भी क्लाइमेट चेंज होगा, अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ता है तो भी इस वैरायटी का जो उत्पादन देने की क्षमता है बाकी दूसरी वैरायटियों से इसका जो उत्पादन देने की क्षमता है ये अधिक मात्रा में रहेगी। मान लीजिए किसी वैरायटी में अगर टेम्परेचर बढ़ता है और किसी वैरायटी में जो उत्पादन देने की क्षमता है लगभग 10 कुंटल है तो आपको इसका जो उत्पादन है लगभग 12 से 13 कुंटल पर एकड़ के हिसाब से ही मिलेगा। क्योंकि दूसरी जो वैरायटियां अगर 10 कुंटल निकल रही है तो ये 12 से 13 कुंटल निकलेगी। दूसरी वैरायटी अगर 20 कुंटल निकल रही है तो ये वैरायटी जो है इसका उत्पादन भी आपको 20 कुंटल से कम देखने को नहीं मिलेगा। अब अगर हम सीड रेट के बारे में बात करें, क्योंकि हमने अभी क्या है कि आपको साइड से दिखाया है कि इसकी जो बाली की संख्या है ये कुछ इस तरीके से है। इसमें अगर आप देखोगे तो इसकी जो फ्लैग लीफ है उसकी कंडीशन कुछ इस तरीके से है। अब अगर हम अंदर जाते हैं, क्योंकि मैं आपको इस साइड और दिखा देते हैं हम क्योंकि क्या है कि हमने जो एक पैटर्न चेंज करा है अगर आप देखोगे तो हमने क्या है कि इसको ड्रिप पर लगा कर रखा है। ड्रिप में कोई हमने विशेष चेंजेस नहीं किया है। जिस तरीके से फ्लड पे गेहूं लगता है सेम उसी कंडीशन में हमने गेहूं को लगा कर रखा है। लेकिन हमने एक चीज़ इसमें ये
चेंज की है कि जिस तरीके से हम फ्लड से सिंचाई करते हैं, स्प्रिंकलर से सिंचाई करते हैं, उसकी बजाय हमने क्या किया कि इसमें 4 फीट की जगह पे हमने इसमें ड्रिपर डाल दी है। ड्रिप के बारे में अगर बात करें तो HD 3385 में जो हमने ड्रिप की दूरी ला कर रखी है, यहाँ अगर आप देखोगे तो एक ड्रिप यहाँ पर लगी हुई है, उसके बाद फिर जो दूसरा ड्रिप है आप इसकी जो दूरी देखेंगे तो ये 4 फीट का डिस्टेंस है। उसके साथ HI 1650 में जो डिस्टेंस है ये 3 फीट का डिस्टेंस है। उसी के साथ में अगर हम देखें तो DBW 377 में जो डिस्टेंस हमने ड्रिप का डाल के रखा है ये 2.5 फीट का है। अगर आप जितनी कम दूरी लोगे उतना समय आपका कम लगेगा, जितनी ज़्यादा दूरी लोगे उतना ज़्यादा आपका समय लगेगा। इसके साथ में हम अगर टिलर की कैपेसिटी देखें तो वाकई में इस वैरायटी में जो टिलर निकालने की कैपेबिलिटी है वो बाकी दूसरी जो वैरायटियाँ हैं उनसे अधिक मात्रा में इस वैरायटी में टिलर निकालने की कैपेबिलिटी है। और इस तरीके का डे बाय डे हम जो वीडियोस बनाते रहते हैं उसका मेन मोटिव ये रहता है कि अगर आप कंटिन्यूस हमारे वीडियो देखोगे तो हम 2 दिन 3 दिन 4 दिन के बाद हमारे एक ही रकबे के बारे में हम वीडियोस बनाते रहते हैं। इसका मेन फ़ायदा ये होता है कि जो किसान सोच रहे हैं कि अगर हम इस वैरायटी को लगाते हैं तो किसानों को डे बाय डे इस बारे में जानकारी मिलती रहे कि HD 3385 या फिर जो भी वैरायटी लगी हुई है ये कुछ दिन पहले किस प्रकार की थी, अब किस तरीके से परफॉर्मेंस है इसका। अगर हम हेडिंग पोजीशन के बारे में बात करें तो इस वैरायटी में जो हेडिंग पोजीशन आती है लगभग 73 से लेकर 75 डेज़ में इसमें हेडिंग निकलना स्टार्ट हो जाती है, इसकी जो बालियाँ निकलना स्टार्ट हो जाती है, आपको जो बालियाँ हैं वो आपको दिखना स्टार्ट हो जाती हैं। अब इसका जो पहले का अगर आप वीडियोस देखोगे तो HD 3385 की ये कंडीशन थी कि पहले अगर आप इसके वीडियोस देखोगे तो पहले की ये कंडीशन थी कि जब हमने इसको लगाया था तो इसका जो 30 kg पर एकड़ के हिसाब से सीड रेट था उसकी कंडीशन ये थी कि गेहूं को कई किसान अगर देखते तो किसानों का सिर्फ एक ही कमेंट होता है कि भाई आप एक काम करो इस वैरायटी को बखर दो, क्योंकि ये कितने क्या टिलर निकालेगी और किस तरीके से लगेगी, क्या तो इसका प्रोडक्शन निकलेगा। लेकिन अगर हम कम सीड रेट में भी किसी वैरायटी को लगाते हैं तो अपना जो 100% है वो वैरायटी से आपको देखने को मिलता है। अब अगर हम मेन यहाँ पर जो बीच में हम आए हैं यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर जो एक बाली है इसमें अगर हम स्पाइटलेट देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। उसी के हाथ में अगर इसमें देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो इसमें 10 से 11 मतलब 11 स्पाइटलेट इसकी एक बाली में 20 सेंटर में भी हैं। तो 20 सेंटर में अगर 11 स्पाइटलेट आपको मिलती हैं, आइट साइड जहाँ पर अच्छी मिट्टी है वहाँ पर आपको 12 से 13 स्पाइटलेट मिलती हैं एक बाली के अंदर, तो ये स्वाभाविक है कि वैरायटी में प्रोडक्शन देने की क्षमता है। अब ये तो खैर आगे पता चलेगा कि इस वैरायटी में कितनी क्षमता है, किस तरीके से ये प्रोडक्शन देती है। बाकी हम आपको एक चीज़ ज़रूर बोलेंगे कि आपके पूरे रकबे में आप किसी एक वैरायटी का चयन ना करें, ना ही हम आपको ये सजेस्ट करेंगे कि आप HD 3385 को 100% तक आपके रकबे में लगाएं। लेकिन मेरा ये मानना है कि गेहूं की जो वैरायटी है या फिर कोई भी ऐसी वैरायटी का ज़रूर चयन करना चाहिए कि जो विपरीत मौसम में भी आपको कंटिन्यू प्रोडक्शन देती रहे। क्या है कि अगर हम किसी एक वैरायटी का चयन करते हैं जिसका प्रोडक्शन क्लाइमेट अगर सही है तो बहुत अधिक मात्रा में देखने को मिलता है, लेकिन अगर क्लाइमेट सही नहीं है तो उसका जो प्रोडक्शन है आपको 4 कुंटल 5 कुंटल पर एकड़ के हिसाब से देखने को मिलता है। तो यहाँ पर क्या है कि जो किसान है उसका जो मैनेजमेंट है बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो जाता है। लेकिन हमें क्या है कि जैसे मान लीजिए कि आपके पास 10 एकड़ ज़मीन है तो 10 एकड़ में से आपको सिर्फ 2.5 एकड़ में सिर्फ उसका जो 1% भाग रहता है लगभग 40 से अगर आप करोगे तो जो एक हिस्सा भाग है सिर्फ आपको चौथाई भाग में ही आपको एक वैरायटी का चयन करना है। HD 3385 आप लगाकर ज़रूर देखें, क्योंकि अपनी खुद की फील्ड में जब आप लगाओगे तो आपको फिर पता चलेगा कि HD 3385 जो वैरायटी है किस तरीके से इसका परफॉर्मेंस और किस तरीके से ये वैरायटी चली है। तो इस तरीके से ये वैरायटी लगी हुई है। अभी की जो कंडीशन है अगर हम देखें तो लगभग 81 से 82 दिन पूरे कंप्लीट हो चुके हैं। उसके बाद में अगर आप देखोगे तो बिल्कुल कहीं भी आपको इसमें तुर्रे की समस्या देखने को नहीं मिलेगी। कुछ परसेंट लगभग 0.1% या फिर 1-8% आपको कहीं बाद में निकले तो ही, नहीं तो बाकायदा अभी की अगर कंडीशन देखें तो बिल्कुल आप देखोगे कि पूरे रकबे की कंडीशन में बिल्कुल लेवल में आपको दिखेगा। तो HD 3385 का इस तरीके से हमने इसमें मैनेजमेंट करके रखा है। और अगर सिंचाई व्यवस्था के बारे में बात करें तो ज़्यादातर हमारी जो सिंचाई है ड्रिप से ही हुई है, क्योंकि पहली जो सिंचाई है पहले हमने पलेवा किया, पलेवा करने के बाद फिर हमने इसमें सिंगल खाद डाला और खाद डालने के बाद फिर हमने इसमें गेहूँ बो दिया। और गेहूँ बोने के बाद पहले ही जो सिंचाई है हमारी स्प्रिंकलर से हुई है, और स्प्रिंकलर की सिंचाई होने के बाद फिर ऊपर से पानी आ गया था, और पानी आने के बाद में जो हमारी सिंचाई हुई है उसमें हमने ड्रिप से ही सिंचाई की है। और कुछ लास्ट जो वीडियोस थे उसमें भी हमने आपको बताया था कि किस तरीके से हमने
हमने HD 3385 को लगा कर रखा है, किस तरीके से हमने मैनेज करके रखा है। और किसी भी वैरायटी में अगर टिलर की कैपेसिटी देखें तो क्या होता है कि कई बार कुछ वैरायटियों में ये होता है कि टिलर की कैपेसिटी तो बहुत होती है, लेकिन टिलर जितने निकलते हैं उसमें उतनी बालियाँ नहीं निकलती है। टिलर तो अधिक मात्रा में निकल जाते हैं लेकिन बालियाँ नहीं निकलती हैं। यही कारण होता है कि अधिक मात्रा में टिलर निकालने के बाद भी आपको सही तरीके से प्रोडक्शन नहीं मिलता। ये कंडीशन देती है कई प्रकार की वैरायटियों में, लेकिन इस तरह की कंडीशन इस वैरायटी में नहीं है। टिलर की कैपेसिटी देखें तो अगर कोई भी वैरायटी अगर 6 टिलर अगर निकालती है तो बहुत अच्छा उसका प्रोडक्शन देखने को मिल सकता है। और वैसे भी क्या है कि अगर हम किसी भी वैरायटी को कम सीड रेट के साथ में अगर डालेंगे तो उसमें आप देखोगे कि उसमें आपको टिलर की कैपेसिटी अधिक मात्रा में मिलेगी, लेकिन अगर हम अधिक मात्रा में सीड रेट डालते हैं तो उसमें आप देखोगे कि टिलर की कैपेसिटी आपको कम मात्रा में मिलेगी। अब अगर इस वाली में देखें तो इसकी जो स्पाइडलेट है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13। अब इस प्रकार की कंडीशन है। अगर आपकी जो ज़मीन है उसकी फर्टिलिटी बहुत अच्छी है, क्योंकि अगर हम मिट्टी के बारे में बात करें तो जैसे कि हम आपको कंटिन्यूस बताते आए हैं कि हमारी जो मिट्टी है बहुत ज़्यादा हल्की मिट्टी है, और हल्की मिट्टी में भी अगर हम देखें तो बहुत अच्छी तरीके से इस वैरायटी ने परफॉर्मेंस दिया है। अभी हम आपको उस साइड जाकर दिखाते हैं कि किस तरीके से हमारी मिट्टी है, क्योंकि यहाँ पर तो कुछ अच्छी मिट्टी है, मतलब अगर देखें तो लाल मिट्टी के समथिंग है, लेकिन कुछ परसेंट जो हिस्सा है हमारा उसमें बहुत ज़्यादा पथरीली मिट्टी है, मतलब मिट्टी कम और पत्थर ज़्यादा है। वहाँ पर अगर इसका परफॉर्मेंस देखें तो बहुत बढ़िया तरीके से, जिस तरीके से अभी 20 सेंटर में हमने आपको दिखाया उसी तरीके से जहाँ पर पत्थर लगे हुए हैं वहाँ भी उसी तरीके से इस वैरायटी का परफॉर्मेंस है। तो बहुत बढ़िया तरीके से हमारे रकबे में तो HD 3385 लगी हुई है। तो किसानों से निवेदन है कि किसी की सुनी सुनाई बातों पर यकीन ना करके, जैसे कि हम भी अगर आपको बोल रहे हैं तो जो चीज़ें हम आपको दिखा रहे हैं उससे बेटर है कि आप किसी और का रकबा देखें जहाँ पर HD 3385 गेहूं की वैरायटी लगी हुई है। आपके आसपास जो वैरायटियाँ लगी हुई हैं उस पर आप विज़िट करें, विज़िट करने के बाद देखें कि कौन सी वैरायटी में कितना क्या पोटेंशियल है, उसके बाद ही उस वैरायटी का चयन करें। ज़रूरी नहीं है कि हम हमारे एक ही रकबे में पूरा जो ओवरऑल है एक ही वैरायटी को लगाएं। आपके जो कुछ परसेंट हिस्सा है, आप आपके जो खेत के 4 हिस्से करें उसमें अलग अलग प्रकार की 4 वैरायटियाँ लगाएं, ताकि आपकी अगर बहुत अच्छा क्लाइमेट है तो सभी वैरायटियों का उत्पादन बहुत अच्छा मिलेगा आपको, लेकिन क्लाइमेट अगर सही नहीं है तो ऐसी वैरायटी का चयन ज़रूर करें जिसमें कि क्लाइमेट को सहन करने की कैपेबिलिटी होती है। और अगर देखें तो HD 3385 में इस प्रकार की व्यवस्था है। और कई किसानों को ये कमेंट थे कि भाई सीड सेल आउट करने के लिए इस प्रकार के वीडियोस बनाते रहते हैं, लेकिन अगर हम देखें तो हमारा जो एरिया है मात्र 1 एकड़ का है। अब 1 एकड़ के रकबे में हम कितना सीड सेल आउट करेंगे, कितने किसानों को देंगे? तो इससे ज़्यादा तो कई किसानों के पास लगा हुआ है, कई किसानों के पास 10 एकड़ 20 एकड़ 50-50 एकड़ में इस प्रकार से HD 3385 गेहूँ लगा हुआ है। तो हमारा मेन मोटिव ये रहता है कि हमारी मिट्टी में किस तरीके से HD 3385 गेहूँ की वैरायटी लगी हुई है। सिर्फ हम यही चीज़ें आपको दिखाते हैं, बाकी अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कौन सी वैरायटी का चयन करना चाहिए और कौन सी वैरायटी का चयन नहीं करना चाहिए। बाकी इस तरीके से वैरायटी लगी हुई है। और ये कितने दिन लेती है, क्योंकि क्या है कि अगर ये जो वैरायटी है हमारे MP में लग रही है, अगर किसी भी वैरायटी के बारे में बात करें तो हर एक वैरायटी की जो अडेप्टिबिलिटी है अलग अलग तरीके से होती है, अलग अलग क्षेत्रों के हिसाब से। अगर HD 3385 के बारे में बात करें तो ये जो वैरायटी है अगर MP में हम लगाते हैं तो लगभग 120 से 125 डेज हो सकता है कि ले सकती है। लेकिन क्या है कि हर एक वैरायटी अलग अलग क्षेत्र में अलग तरीके से चलती है, तो इससे पता चलेगा कि हमारे क्षेत्र में ये कितने दिन ले सकती है। क्योंकि इस वैरायटी अगर बुआई के बारे में बात करें तो अर्ली सोइंग के लिए वैरायटी है ये। अर्ली सोइंग जहाँ पर इरिगेटेड कंडीशन है, जहाँ आपके पास पानी पर्याप्त मात्रा में है, सिंचाई की पर्याप्त व्यवस्था है, और अगर आप अक्टूबर के लास्ट वीक में और जनवरी के फर्स्ट वीक में अगर आप इस वैरायटी को लगा सकते हैं तो ही आप लगाएं, ताकि आपको एक बेहतर उत्पादन मिले। लेकिन अगर आप समय के बाद में लगाते हैं तो बाकी जो दूसरी वैरायटियाँ हैं उनकी अपेक्षा आपको प्रोडक्शन इस वैरायटी में भी उन वैरायटियों से कम देखने को नहीं मिलेगा, अगर हम लेट लगाते हैं तो भी। तो कुछ इस तरीके से HD 3385 गेहूं की वैरायटी लगी हुई है। तो आप किसी न किसी किसान के यहाँ पर जाएं और वैरायटियों को देखें किस तरीके से लगी हुई हैं, और उसके बाद फिर चयन करें कि हमें नेक्स्ट ईयर कौन सी वैरायटी का सिलेक्शन करना चाहिए। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपका कोई भी सवाल हुआ तो आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप पूछ सकते हैं। बाकी आज की वीडियो में इतना ही। एंड तक वीडियो वॉच करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।